लेवल्स में मेरी केमिस्ट्री थी, मैथमेटिक्स थी, पर मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। मेरा जो खुद रॉ एक टैलेंट था, आर्टिस्ट था, वो ड्राइंग पेंटिंग का ड्राइंग था। पेंटिंग। और बचपन से मुझे गाना गाने का, हम बचपन से गा रहे हैं। हम अपने घर में अब्बा अम्मी दोनों शौकिया गाना गाते थे। सही है और हम भी बच्चे गाना गाते थे। 2 ही तो बहनें, हम, मैं और मेरी बहन जी। और उसके बाद उन्होंने गाने का मुझे शौक था। वो भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे उस्ताद ऐसे मिले कि बस कुछ ना पूछे। उससे पहले मुझे डांस का बड़ा शौक था जी। कि किसी तरह मैं हाथ चलाती थी, सोचती थी कि मैं डांस करूं। उस्ताद नहीं मिला। उस्ताद मुझे मिला जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लिया और मैंने वहाँ 4 साल गुजारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। एनामुल का अहमद थी हमारी डीन जो सी हैं जी। वाह क्या जलाली औरत थी, क्या सच्ची औरत थी। उनको किसी की बदतमीजी या झूठ पसंद ही नहीं होता था। वो खड़े खड़े गन से उनको डांट देती। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो मेरी सहेली थी। उसके बाद महाराज गुलाम हुसैन कथक जी की बिल्कुल क्लास शुरू हुई अलहमराज काउंसिल में, तो उनकी क्लास ज्वाइन की। तो बहुत इतने एक्साइटमेंट, इतना लुत्फ मैं बता नहीं सकती। दिल चाहता था कि उठूं ही ना उनकी क्लास में से। इतना इतना लुत्फ हुआ, इतना दिल भर आता था। उसके बाद गाने का तो शुरू से ही शौक था। अब महाराज से कहूँ कि मैंने गाना भी सीखा। अरे बीबी, एक जिंदगी में एक क्लासिकल फन आ जाए बड़ी गनीमत है। आप 2 की बात कर रही हैं। उस्ताद थे ना? उस्ताद थे। मैं तो चुप ही कर गई। अच्छा। मैंने कहा महाराज के सामने मैं कुछ नहीं कहती, मगर घर जाके ना मैं छोटे मोटे उस्तादों को बुला के ना, हाँ। तो मैं गाना भी सीखने रही। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने 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 सेल्फ क्रिटिकल बहुत थी, अपने अंदर बहुत देखती थी, और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी ना तो बड़ा मलाल होता था कि ये क्या हो रहा है। अपनी आवाज़ सुननी तो मुझे बड़ी बुरी लगी। मैंने कहा गाना तो गा रही हूँ मगर अच्छा नहीं लगा, सही आवाज़ नहीं है। और फिर रक्स करना, डांस करना। अच्छा, वो तो इजाज़त नहीं था कि पब्लिक परफॉर्मेंस करनी, मगर लेडीज़ ग्रुप्स में बड़ा मैंने परफॉर्म वगैरह किया है। महाराज ने मुझे फिर टीचर ट्रेनिंग दे दी। उन्होंने कहा आप फैमिली नहीं इजाज़त देगी आपको परफॉर्म करने की, तो आप टीचर। तो वो उन्होंने अपने साथ लगा रखा। मैं कहता होता हूँ ये मेरी अपनी है, मेरे दिल की बात। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने नाम यही रखा हुआ है, आपकी तरह मैं भी दिल वाला बनना चाहता हूँ कि जो फनकार होते हैं ना, ये पैदा होते हैं, ये बनते नहीं। मतलब जो फनून लतीफ़ा की 5-6 चीज़ें, डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, म्यूजिशियन हो गया, पोइट्री हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर राइटिंग हो गई, फ्रेज राइटिंग, ये 7 चीज़ें, ये कुदरत की तरफ से देन है। सीखने से, वो पंजाबी में कहते बंदा सीधा पदरा तो हो सकता है, लेकिन फनकारी नहीं हो सकता। आपने ये कब महसूस किया कि आपके अंदर एक फनकार बैठा है? बचपन से ही या कि बाद में आपको एहसास हुआ? नहीं, देखो जी, बचपन से तो हम खुद रहो थे, गाने भी गाते थे। छोटी सी मैं होती थी, गाने गाती थी। छोटी सी होती थी, वो बटन वाला रेडियो चला के म्यूजिक ऑन हुई तो ऐसे ऐसे करना, तो अपनी तरफ से डांस कर रही हूँ। ड्राइंग अम्मी ने, मेरी माँ जो है सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है। अच्छा। उन्होंने घर में करती थी वो ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह, तो उनको देख देख के तो उन्होंने कहना चलो बनाओ, ये बनाओ, कागज लो, चलो उधर से शुरू हो गया। तो बचपन से शुरू हुआ है माशाल्लाह। ये नहीं पैदाइशी है, और ये मेरा ईमान है। और ये भी ईमान है कि जो सच्चे फनकार होते हैं, जो पैदाइशी होते हैं, वो बड़े हुस्न जमाल वाले होते हैं, बड़ा नाजुक दिल रखते हैं, बड़ी सोच वाला दिल रखते हैं। तो सही है मैम, क्योंकि आप माशाल्लाह एक फनकार हैं, शौकिया फनकार हैं, ठीक है ना जी? यानी कि जो सच्ची फनकार है वो आप हैं। यानी कि फन की अगर आप खिदमत करती हैं तो किसी किस्म का कोई लालच नहीं, सिर्फ अपना रांझा राजी करने के लिए। अपना रांझा राजी हो गया तो रब राजी हो गया, ठीक है? तो मैम, आप अपने अंदर ये सारी, मैं तो देख रहा हूँ, ये खूबियां आप देखती हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं कोई गलत चीज देखती थी तो मैं उस पर इरिटेशन फील करती थी या मुझे गुस्सा आता था। तो गुस्सा तो मैं खैर कभी नहीं आया मुझे। नहीं मैम, मैंने कभी नहीं देखा आपको। और मुझे सिर्फ होता था, रंज होता था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, या मैं महसूस उसे करती थी। ऐसा साथ मेरे बड़े नाजुक थे, मैं जल्दी महसूस कर जाती थी कोई भी चीज़ होती थी, पर ऊपर से मैं दिखाती नहीं थी।
मेरी ट्रेनिंग ऐसी थी कि आपने कुछ नहीं बोलना, कोई बड़ा आपसे कुछ कहे, कुछ भी कहे, आपने सर झुका के तो बस ये करना। ये हमारी आदत, हमारी अदब, हमारे माँ बाप आपकी घुट्टी में शामिल। हाँ, माँ बाप की तरफ से ये अदब अदाब आए हुए थे, उन्होंने बताया था। तो लिहाजा का कोई भी हमें कुछ कहा जाता था, कोई डांट भी देता था, कुछ भी कहा जाता था, हम चुप करके तो उसे। मैम थोड़ा सा रुक। मैम आपकी माशाल्लाह जी तरबियत इतनी अच्छी हुई कि एक इस तरह, जिस तरह के एक फनकार चाक पे एक तरबियत को मोल्ड करता है, बनाता है, वैसी आपकी हुई। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर आपसे मिला भी हूँ, आपको जानता भी हूँ, कुछ आपके बारे में पढ़ा भी है, कुछ सुना भी। आने से पहले भी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ मतलब इधर उधर से सर्च किया। तो मैम आप अपने वालिदैन के मुतालिक बताएंगे मुझे थोड़ा सा कि उन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की, ताकि अब तो मैं भी दादा हूँ, नाना हूँ, फिर भी मुझे कुछ टिप्स दें कि आपकी वालिदा ने या आपका वालिदैन ने किस तरह आपकी ये तरबियत की, किस तरह आपको इस सच्चाई के ढांचे में डाला। तो क्या मैं आपको बताऊं, वालिद साहब और अम्मी जो से, दोनों अम्मी अब्बा हम कहते हैं इनको जी, वो एक्सेप्शनल लोग थे जी। शायद हम उनकी बच्ची हूँ तो मैं समझती हूँ। और एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ आपको बताती हूँ। जब हम 2 बेटियां पैदा हो गई अब्बा की, तो अब्बा ने फैमिली प्लानिंग कर ली। अच्छा, उसके बाद भाई कोई नहीं? ना ना ना, अच्छा, 2 बहनें। हाँ। तो जब लोगों ने पूछना कि आए बच्चा किधर है, तो कहते हैं ये नहीं देख रही, माशाल्लाह, बेटियों की तरफ इशारा करके, ये नहीं देख रहे मेरे बच्चे। उस दौर में ये 70 साल पहले की बात, 70 साल पहले की बात। उस दौर में उन्होंने बेटे की तलब नहीं की। अल्लाह की रजा पे राजी क्या उन्होंने कहा, क्योंकि वो गरीब, मतलब एक ऐसे घर से आए थे जहाँ के उनके 12 भाई बहन इकट्ठे थे ये जी। और मेरी दादी और दादा जैसे एक छोटे शहर के वकील थे, तो कोई ऐसे खाते पीते नहीं थे जी, ठीक है ना जी। तो अब्बा ने ऑल इंडिया स्कॉलरशिप ली और अमेरिका उनको भेजा गया फॉर इंजीनियरिंग। अच्छा, स्कॉलरशिप पे गए उस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत माशाल्लाह मेहनती, सच्चे और इंटेलिजेंट आदमी थे जी जी, और फनकार भी थे। अच्छा, गाते थे माशाल्लाह। तो वो जनाब जब अब्बा का ये उन्होंने अपना देखा हुआ था, बचपन देखा था कि दादा के लिए ट्रे जाती थी, सिर्फ दादा के लिए कोई चीज़ पकती थी, जाती थी, तो जब वापस आती थी तो ये बैठे होते थे बच्चे, तो उसको अंदर हांडी के अंदर लगा के तो वो उसका लुकमा लेते थे, कहते थे वाह माँ जैसा कोई पकाता नहीं। और एंड तक वो कहते थे मेरी माँ ने जैसे पकाती थी वो मैंने फिर उसके बाद खाना नहीं चखा। बचपन था, भूख थी, तो खाना तो जाहिर है अच्छा लगता होगा, सही सही, पर सादगी में सादगी। और दादी ऐसी थी कि लोगों की खिदमत करना, यानी उन्होंने देखा है कि सुबह बई रोटी के साथ चाय की प्याली, ये उनका नाश्ता होता था। अमेरिका चले गए, पढ़ लिखे, फिर इंजीनियर बन गए, पाकिस्तान डिवाइड मतलब पार्टीशन हो गई, वासक डैम पे लगे, वहाँ बहुत इतने कुछ सच्चे थे कि खड़े खड़े वो डांट देते थे अपने कलीग्स और वो जो नीचे इनके थे, अगर वो देखते थे कि गलत काम कर रहे हैं, तो ये पसंद नहीं करता था कोई इनको। मेरे वालिद को कोई नहीं पसंद करता था, क्योंकि वो गलत काम के ऊपर डांट देते थे कि क्यों किया, रिश्वत अगर लेनी है तो क्यों, तो वो किसी को खाने नहीं देते थे पैसे, तो वो पसंद नहीं, डिपार्टमेंट्स में नहीं पसंद करते, ऐसे लोग किधर पसंद। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो अल्लाह को तो पसंद है, नहीं अल्लाह को पसंद है, तभी तो मैं कहती हूँ, तभी तो मैम बीना जैसी उनकी बेटी पैदा हुई। वो जनाब तभी उन्होंने नाइजीरिया में जब ट्रांसफर आई, जॉब आई हुकूमत ने, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, चले गए। उनको पता था कि यहाँ तो वो उनको कोई बर्दाश्त नहीं करना। वालदा जो ऐसी हैं वो भी ऐसी थी कि सच ऐसे बोलती थी कि लोगों को पसंद नहीं आता था उनका सच। सच्ची थी। और वही सच उन्होंने आपके अंदर, हाँ थी, मतलब मैं कहूँगा कि आपकी माशाल्लाह खून के अंदर शामिल कर दी। क्योंकि मैंने जब भी आपको देखा, मैं जब भी आपसे मिला हूँ, आपकी हमेशा बातें सच्ची होती हैं। मैं यहाँ ये मैं अर्ज करूँ,
कोई अगर ये मुझे पूछे कि आप किस तरह जज करते हैं ये कुछ सच्चा है, जो सच्चे लोग होते हैं ना उनमें बनावट नहीं होती, उनमें किसी किस्म की ना बोलने में ना किस तरह। अभी मेरे ना गेट पर ही मिली है और इनकी सादगी देखें कि ये बिल्कुल वैसे ही इन्होंने मुझे बैठाया है और बैठा के मेरे साथ बातें शुरू कर दी। अच्छा जी, वो आज सब कुछ है। हाँ जी, एक किसी को आपने जज ना करें, उंगली उठा के ये ना कहें कि वो ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सी जजिंग है ना, ये जी। जो घुट्टे घुट्टे में घुसी हुई है कि फलां इस तरह दा ते फलां इस तरह दा ते फलां ने इंज कीता ते उंज कीता। हाँ, अरे हाँ, आपको जरूरत क्या है? क्या जरूरत? आप अपने अंदर देखें, दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये दोनों मेरे माँ बाप ऐसे थे। अल्लाह अकबर। हाँ। फिर उसके बाद सिंपल असूल हमारे बड़े चंद हैं और खरे असूल हैं। हक ना किसी का मारे, किसी का हक ना मारें, झूठ ना बोलें, अंदर बाहर एक होना चाहिए, जाहिर बातिन एक। जो अंदर बात आ रही है वो ही जुबान पे आए। ठीक है। उसके बाद आप शोहरत, गरूर, ये गरूर ना करें जी। किसी चीज की गरूर नहीं है, ना सब अल्लाह चेहरे की, ना हुस्न की, ना रंगत की। ये क्या है? अंदर जो चीज बैठी हुई है वो तो एक ही है। ऊपर से फर्क फर्क उसके चेहरे उसने दे दिए, फर्क फर्क कप्स बना दिए, मगर है तो वो एक ही। एक ही। ऊपर से किसी को ये शक्ल दे दिए, किसी को वो दे दिया, किसी को वो दे दिया। और फिर आपने आपको बड़ा समझना, दूसरे को नीचा, कमाल। ये क्या है? ये मैम खूबी, वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे, ये जो मैम फरमा रही है ना, ये खूबी उन्हीं पुरिसरार बंदों में है, उन्हीं गाजी लोगों में है, आम लोगों में नहीं है। और आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत से लोगों से मिलता हूँ कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत के सामने हूँ जो